नमस्कार, सीताराम, अयोध्या धाम। भारत का अगला प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? हम वैसे खुश हो गए योगी जी को देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद नितिन गडकरी जी को बनना चाहिए। नितिन गडकरी जी को ही बनना चाहिए। मोदी जी के बाद हम योगी जी को देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ नीरज। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है चूड़ामणि चौराहे पर। हम लोग की टीम एक सर्वे कर रही है जिसमें जानना चाहती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद कौन होगा। फिलहाल आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद कौन होगा। नमस्कार, सीताराम, अयोध्या धाम। भारत का अगला प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? हम वैसे खुश हो गए योगी जी को देखना चाहते हैं। योगी जी को क्या चीज़ अच्छी लगती है उनके अंदर? उनके हर चीज़ ओके हैं। जैसे कोई बताइए अच्छी चीज़ उनकी। सारी चीज़ ओके है। एक्शन लेते हैं हाथों हाथ। कानून को बाद में देखते हैं, एक्शन पहले लेते हैं। हाँ, एक्शन लेते इसलिए अच्छे लगते हैं। नहीं, एक्शन सही लेते हैं ना, गलत नहीं लेते हैं। हाँ, यहाँ के अपराधी राजस्थान में छुपे थे पैसे दे के, हाँ, जो डॉन बनते थे अपने आप को। दिल्ली में छुपे थे, पैसा दे के उन्होंने अपने केस बनवाए थे कि हमारे पे केस लोड कर दो। जो ये टू करते फिर रहे हैं, ये बनना था वो बनना था, वो खाली अपने अपने राज्यों में टू कर सकते हैं, बाहर के राज्यों में नहीं कर सकते। जो शिवसेना है वो खाली बॉम्बे में टू कर सकती है। शिवसेना को किसने पाला था? आजमगढ़ के डॉन को, बाल ठाकरे ने। तो कौन मारा गया? हीरो मारा गया नहीं था, सबसे टॉप का जो आम छोटे नौजवान को खड़ा करता गाता, गुलशन कुमार। पर वो अपने गोली खा ली, पर उनके आगे झुका नहीं। राहुल गांधी जी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी ऐसा है, अभी उसको पूरा पता नहीं है सिस्टम के बारे में। ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश सीताराम हो जाएगा। एक बार उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो मौका मिलना चाहिए। पहले वो छोटा एक एरिया संभाले ना, पहले छोटे जैसे केजरीवाल को मौका दिया, दिल्ली को खोद दी, पंजाब को खालिस्तान बनाने की तैयारी करती थी। तो ऐसे किस काम के होंगे? उसने तो पूरा पढ़ा हुआ था, हिंदुस्तान का पैदा हो रखा था। अखिलेश यादव जी देखो, ऐसा कि इनको पूरा ज्ञान नहीं है। वो विदेश में पढ़ के आए हैं, विदेश में पढ़ के आए हैं। उन्हीं की धरती पे बोल रहा हूँ। 90 के टाइम में मैं यहाँ आता था, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ आती थी यहाँ, पुलिस मजबूर होती थी यहाँ की, ज़बरदस्ती गाड़ियों को रोकना पड़ता था, क्योंकि पुलिस राज्यों की मजबूर होती है, सीएम के अंडर चलती है। वो जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा उनको। तो आप योगी जी को ही देख रहे हैं? नहीं, बंदा सही है। जब देखा मैं बात देखने की राजनीति के में भी बंदा ओके दिख रहा। देश चलाना है, देश को तो चलाना है। देश बहुत बड़ा है, खाली एक राज्यों से समाधान नहीं होगा। धन्यवाद भैया। सीताराम। नमस्कार। नमस्कार। भारत का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद किसको देख रहे हैं? मोदी जी के बाद हम योगी जी को देख रहे हैं। योगी जी को? जी। क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके अंदर? उनके अंदर जैसे हम हिंदू हैं, हाँ, तो उन्होंने हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हमें वो पसंद है। जैसे ये डेवलपमेंट भी आप जैसे यहाँ भी देख सकते हैं। अयोध्या पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। हम अयोध्या घूमने आए, अयोध्या घूम लिए। जितनी भी यूपी की जितनी भी सिटी है, जो भी धर्म, जो भी रिलेटेड धर्म के वो हैं, बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया है। इस चक्कर में हम उनको देखना चाहते हैं। अगर उनने यूपी ऐसा किया है तो भारत भी ऐसा कर सकते हैं। और क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके अंदर? और सख्तता अच्छी लगती है। जो उनके निर्णय रहते हैं ना, बिल्कुल प्रॉपर रहते हैं। ये तो भारत संविधान से चलता है, इसमें सभी धर्मों का मान्यता दी गई है। हाँ, ये सही है, सही है। धर्मों योगी की जी तो कट्टरवादी हिंदू हैं। कट्टरवादी हिंदू कहाँ है? उनने उनके मुंह से तो कभी नहीं बोले ऐसा। नहीं, बोले नहीं है, लेकिन जैसा वो करते हैं वो तो पूरा कट्टरवादी हिंदू ही है ना। शुरुआत में कट्टरता पैदा किसने किया? आपके हिसाब से किसने किया? आपको लगता है कि एक मुसलमान और एक हिंदू है, हाँ, तो वहाँ झगड़ा हुआ तो उसकी संभावना सबसे पहले हिंदू ने की होगी चालू, या फिर मुसलमान ने की होगी? आप आपके मन में हाथ रख के बताइए। नहीं, किसी ने भी की होगी, लेकिन कोई भी धर्म का आदमी, हिंदू मुसलमान ना लो अपन, उससे ज़्यादा कट्टरता पैदा होती है। अब बताइए किसने की होगी? शुरुआत वहाँ से हुई, अंत यहाँ होगा। आप बताइए, इस टिप्पणी पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो कुछ भी कह देंगे, हमसे नहीं, हम तो पब्लिक की राय जानना चाहते हैं। बताइए। हमारा तो किसी ने नहीं की होगी। जो लोग नीचे दबे तले लोग होंगे वही शुरू किए होंगे। जैसे
अब जैसे क्या बता दें, हम क्या बताएं, हम तो सिर्फ पब्लिक का राय जानना चाहते हैं। हाँ, हमारा राय तो हमारी यही है राय, हाँ, योगी जी। योगी जी। ये तो मुस्लिम लोग को भारत में नहीं रहने देना चाहते। नहीं रहने देना चाहते हैं ना, बिल्कुल रहने देना चाहते हैं, शांति से रहिए, आराम से रहिए, मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी ऐसी कोई वो नहीं है कट्टर। मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मुस्लिम, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मुस्लिमों से, कोई दिक्कत नहीं है। जो कट्टरवादी मुस्लिम रहते हैं बहुत दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनसे है। राहुल गांधी जी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी जी नॉलेज अच्छी है उनमें, नॉलेज काफ़ी अच्छी है। बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी है, बस एक्सपीरियंस कम है। ये हम बहुत दिन से सर्वे कर रहे हैं, लेकिन अब पहली बार सुने आपने कहा कि नॉलेज अच्छी है। हाँ नहीं, अच्छी नॉलेज है, पढ़े लिखे आदमी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा, बस उनको एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस कम है। एक्सपीरियंस का क्या एक्सपीरियंस है? पप्पू है? नहीं है, वही तो अरे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है तो भविष्य में प्रधानमंत्री कभी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री के लिए उनका थोड़ा अंदर से गट फीलिंग नहीं आती ना बोलने में कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री है भारत के। अरे काहे भैया, जब आप बोले एक्सपीरियंस कम है, एक्सपीरियंस ले आएंगे वो अपने अंदर। पढ़े लिखे तो युवा नेता है ही है वो। अरे ले आए तो बन जाओ, हाँ बन जाओ, क्या दिक्कत। मैं अकेला थोड़ी वोट दूंगा, हाँ। जितने लोग यहाँ हैं सब वोट खड़ा कर दो ना, ये राहुल गांधी, ये मोदी जी, या कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता। क्या चाहते हैं, क्या सुधार कर दे राहुल गांधी जिससे वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार अच्छे बन जाए? अब वो तो नहीं, हमें बता नहीं सकते हूँ, क्या बोल दें। राहुल गांधी खुद सोचेंगे, खुद विचारेंगे, खुद ऐसा कुछ कदम उठाएंगे जिससे लगे कि हाँ भाई वो करें। उनके इसके पहले कई कर्मकांड है जो देश के सामने आए हैं, और उसके चक्कर में वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और ना कभी बन पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता, नहीं बन पाएंगे। और जो उनके पुरखे हैं उनने भी सब ख़त्म कर दिए। पार्टी थी, मजबूत थी। मैं जहाँ से हूँ, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। कमलनाथ आपने सुने होंगे, मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा, कमलनाथ। हाँ, सुना। कमलनाथ का गढ़ है हमारा। हाँ। अब ये वाली जो सीट है, 7 विधानसभा एक सीट है, अब जाके वहाँ पे कांग्रेस छूटी है, वहाँ पे बीजेपी अब जाके आई। पहले से वहाँ पे कांग्रेस चलती आई। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट अब जाके वो हुई है, एक सीट बस छिंदवाड़ा की। तो हम कांग्रेस है, कांग्रेस के गढ़ से है। मैं खुद भाजपाई हूँ। वहाँ मैं कह सकता हूँ कि कमलनाथ बहुत अच्छा काम कराते हैं, बहुत अच्छा। मेरे को बहुत पसंद है कमलनाथ, पर कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश यादव जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। भविष्य में कभी प्रधानमंत्री उनको देख रहे हैं? अखिलेश यादव भी बहुत कट्टरपंथी आदमी है। कट्टरपंथी आदमी है? क्या चीज़ है? उनके कटु शब्द, और वो उनके भी कई ऐसे मैंने इंटरव्यू देखा है और कई ऐसी चीज़ें देखी है जो एक धर्म को रिलेट करती है। धर्म को? हाँ, धर्म को, जाति को, बिल्कुल कई देखी है। आप भी देखिए। धर्म को कैसे रिलेट करते भैया? जहाँ वोट बैंक, हाँ, वोट बैंक इकट्ठा करते हैं वो। तो योगी जी भी तो कट्टर हिंदू को इकट्ठा करके वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। कर ही रहे हैं, हाँ, कर ही रहे हैं वो तो। वो नहीं। एक तरीके से वो इंसाफ भी कर रहे हैं। हाँ, एक तरीके से जैसे मैंने देखा है कि हिंदू जो है वो उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर देखा जाए कि उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है हिंदू की, वो चाहे तो कर सकते हैं किस पे, जो अदर जितनी भी कास्ट है उस पर हक जता सकते हैं कि हम मेजॉरिटी के हैं, ये हमारा देश है। ऐसा देखा नहीं होगा आपने। जो अभी का कंडीशन है, अभी तो सब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं कि हम हिंदू हैं, हम ऐसे हैं वैसे। पहले ऐसे नहीं थे, हिंदू शांत हुआ करते। इन्होंने उनको अग्रसित किया है। अगर मैं जहाँ तक देखा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसे नहीं थे हिंदू। अब बोल रहे हैं कि अब हमारी मेजॉरिटी है, भारत हमारा देश है, सबसे ज़्यादा हम हिंदू हैं तो अब सबसे ज़्यादा हम ही रहेंगे। अभी ऐसा हो रहा है। अमित शाह जी को देख रहे हैं कभी? हाँ, अमित शाह जी बढ़िया है। प्रधानमंत्री उनको नहीं देख रहे हैं? उनको भी देख रहे हैं। योगी जी और अमित शाह जी दोनों में अभी बहुत कट्टरपंथी चल रही है। मेरे हिसाब से अमित शाह जी भी अच्छे हैं, जो पूरे देश को लेके चलेंगे, जो पूरे देश को और धर्म को और जातिवादी को, उनका मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जातिवादी को ज़्यादा वो करते हैं, पर दोनों को सबको बराबर लेके चलते हैं। अमित शाह जी भी बहुत अच्छे हैं। अमित शाह जी? पर राहुल गांधी जी को नहीं देख पाऊँगा। राहुल गांधी नहीं देंगे। योगी जी और अमित शाह जी में किसको देख रहे हैं? अब ये बताना थोड़ा मुश्किल है, किसी एक का नहीं कर सकते, पर दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया है। तो योगी जी, अमित शाह जी दोनों बढ़िया। देख तो अभी यही रहे हैं दोनों जी। राहुल गांधी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी अगर ऐसा कुछ करते कि हाँ भाई मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ भारत देश का, उनको बिल्कुल देखते नहीं। ऐसा कुछ समझ में नहीं आया।
धन्यवाद भैया। जी जी। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। हम लोग की टीम एक सर्वे कर रही है जिसमें जानना चाहती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद कौन बनेगा। मुझे लगता है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद नितिन गडकरी जी को बनना चाहिए। नितिन गडकरी जी। क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके अंदर? उनका जो विचार है डेवलपमेंट को लेके और जो वो काम करते हैं उस हिसाब से, जैसे कि हम नागपुर साइड से, तो उन्होंने उस तरह बहुत कुछ किया हुआ है। जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी सड़कें वगैरह बनाई है और वो नेता जातिवाद नहीं देखते हैं। उनके अंदर ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ऐसी। योगी जी कैसे नेता लगते हैं? योगी जी भी अच्छे नेता है वैसे। वो नहीं प्रधानमंत्री बन सकते भविष्य में? बिल्कुल बन सकते हैं, हाँ। बिल्कुल बन सकते हैं। वो भी अच्छे हैं पर वो थोड़े जातिवाद टाइप है, पर ठीक है वो भी अच्छे हैं। जातिवाद टाइप है मतलब थोड़ा एक जाति को सपोर्ट करना, ये करना वो करना, ये अच्छी बात भी है। जैसे कि पर इंडिया जो है वो सब जाति के लोग यहाँ रहते हैं। मतलब योगी जी धर्म को लेके चलते हैं, नितिन गडकरी जी मतलब धर्म को नहीं देखते, इसलिए आप नितिन गडकरी जी को देख रहे हैं। हाँ, मतलब इंडिया को जाति की ज़रूरत नहीं है, मतलब है, पर इंडिया को डेवलपमेंट की ज़रूरत भी है। इस हिसाब से नितिन गडकरी जी को मैं देखना चाहूँगा अगला प्रधानमंत्री। नितिन गडकरी जी जी। अखिलेश यादव जी कैसे नेता लगते हैं? अखिलेश यादव जी भी ठीक भविष्य में कभी प्रधानमंत्री? नहीं। और राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी जी तो सोचा ही नहीं कभी प्रधानमंत्री के स्तर पर। हाँ। सोचा ही नहीं, क्योंकि वो देखिए मतलब उनकी जो ऐसी चीज़ें हैं वो समझ ही नहीं आती कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में योगी जी। नहीं हम प्रधानमंत्री जी को बताइए। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया उत्तर प्रदेश के लिए। वो तो जातिवाद में ज़्यादा बेहतर करते हैं। ना नहीं, आप भी बैठ जाइए बगलिए में, आइए हम डिबेट ही कर ले रहे हैं। क्या बता रहे भैया आप? मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? योगी जी को। कारण क्या डेवलपमेंट भी किया है उन्होंने, धर्म के लिए काम किया है, धर्म के लिए काम किया है। अब ज़्यादा जातिवाद पे फोकस है उनका, हिंदू संगठन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है वो तो, अच्छी बात है। अच्छी बात है। क्यों आप अभी ऐसा एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं वही अच्छे? ये नहीं, देखो मेरे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा। इंडिया में बहुत लोग हैं, हर सबको वोट देने का अधिकार है। सिर्फ हिंदू ही नहीं है, हिंदू बहुत कम है, इसलिए सबको देख के चलने का बता रहा हूँ मैं। सुना होगा कि यूपी में क्राइम रेट बहुत कम हो गया है, जी। ना के बराबर हो गया जी। कारण होगा? कारण तो योगी जी है, योगी जी की तो कट्टरता है। मतलब इनका कहने क्या मतलब है? इनका कहने का मतलब है कि योगी जी कट्टरवादी हिंदू टाइप के हैं, वो हिंदू को लेके चलते हैं। इनका कहने मतलब है जब नितिन गडकरी जी बन जाएंगे तो सिर्फ विकास करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। और आपका क्या कहना है कि नितिन गडकरी अगर मुख्यमंत्री बन गए या प्रधानमंत्री बन गए जी, तो कट्टरपंथी और ये झगड़ा जहाँ से कम हो जाएंगे? नहीं ये जैसे अभी कंट्रोल हो रहा है। नहीं, ये कंट्रोल उतने नहीं होने वाले। जितना योगी जी ने किया है उतना तो नहीं होने वाला। योगी जी ने कोई मतलब बहुत संभाल के रखा आप है। चाहते हैं कि हो? नहीं चाहते हैं। तो फिर बोलिए ना भाई। मतलब देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। अब कुछ कम होगा तो कुछ ज़्यादा होगा, ये हर चीज़ में होती है। तो सब चीज़ में आपका मेन पॉइंट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है और मतलब हाँ डेवलपमेंट तो योगी जी ने भी किया है। डेवलपमेंट योगी जी ने भी किया है, पर बेस्ट क्यों नहीं है? योगी जी बेस्ट नहीं, मेरे लिए नितिन गडकरी जी इसलिए बेस्ट है, मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ। मेरे धर्म में बहुत काम किया हुआ है। क्षेत्र से हूँ मतलब क्या? क्षेत्र देख के आप प्रधानमंत्री चुनेंगे? मैंने काम देखा है ना उनका, काम बढ़िया है हमारे इधर। नितिन गडकरी जी रोड बनाते हैं मेनली। जी, परिवहन रोड बहुत बढ़िया जी, बनाइए। रोड बहुत अच्छी बनाते हैं जी, और बहुत अच्छे आदमी हैं। मतलब आपने कहा कि हमारे क्षेत्र से नितिन गडकरी जी, इसलिए हम उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ना ऐसा नहीं है, मैंने देखा हुआ है। ये है हाँ। उस गांव की रोड उतनी कुछ खास नहीं है जितना ये बोल रहे हैं। आप गए हैं उस गांव में? नया भैंसदई से है, ये बैतुल भैंसदई से। मैं दिखा दूं अगर ऑनलाइन, तो रोड उस हिसाब की है नहीं जिस हिसाब के वो। जैसे अगर मैं नितिन गडकरी होता और मेरे एरिया वो होता जहाँ ये रह रहे हैं, वहाँ की रोड तो मैं बनवाता क्योंकि मेरा गढ़ है। नहीं है ना वैसी। मतलब आप इनके यहाँ के हैं इसीलिए आप इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? ना ऐसा नहीं है। उनके अंदर क्या क्या देखने को मिला जिससे आप उनको पसंद कर रहे हैं? उनको नितिन गडकरी अच्छे डेवलपमेंट के लिए तो नहीं कर सकते हैं, एक प्रधानमंत्री को सिर्फ डेवलपमेंट में चूज नहीं कर सकते। सिर्फ डेवलपमेंट के लिए भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो चल रहा है, फसाद और जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है।
उसको शांत करना चाहिए। शांत करना ही पड़ेगा, उसको और जगाना नहीं है, हाँ तो करना है ना, शांत करना है। नितिन गडकरी जी कैसे करेंगे? नितिन गडकरी जी मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। देखो नेता है इतने बड़े, कुछ ना कुछ दिमाग तो उन पे भी होगा कि करेंगे कुछ। ठीक है, तो ये कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री का दिमाग सारे सेक्टरों में और सारे क्षेत्रों में चलता है। जी फाइनेंस हो जाए और फॉरेजिंग हो जाए और एग्रीकल्चर हो जाए और रोड हो जाए, परिवहन हो जाए, टूरिस्ट हो जाए, बहुत सारी चीज़ें, डेवलपमेंट हो जाए, सब जगह पे उसका दिमाग चलता है। नितिन गडकरी का सिर्फ एक तरफ फोकस है, डेवलपमेंट पे, क्योंकि वो उसके मंत्री है। हाँ उसके मंत्री हैं, बिल्कुल दिमाग बहुत होगा उन पे भी सब कुछ, पर प्रधानमंत्री लायक तो देखिए मुझे पर्सनली लगता है, मैं सबका ओपिनियन तो नहीं बता मेरे सकता हिसाब से जितना मेरे को पॉलिटिक्स पता है, एक कोई भी मंत्री जो होता है वो एक कोई भी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। जो मंत्री जिस चीज़ का मंत्री, जैसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनको कृषि के बारे में सबसे ज़्यादा मालूम है, कृषि के बारे में सबसे ज़्यादा। पहले वो मुख्यमंत्री थे, अब मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि वो पूरे राज्य को संभाले, उसमें कृषि भी आ जाएगा, उसमें जितने भी सेक्टर सारे कुछ हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मंत्री एक प्रधानमंत्री के रूप में मैं थोड़ा हेजिटेट हूँ। मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, उसकी काबिलियत है तो बिल्कुल बने, पर एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मुश्किल लगता है, बन सकता है बाकी। पर योगी जी आपको अच्छे लगते हैं? इनको नितिन गडकरी जी अच्छे लगते हैं? नितिन गडकरी की फैन भी है। योगी जी भी अच्छे लगते हैं मुझे, ऐसा नहीं, मैं भी नहीं, हम प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए नितिन गडकरी जी, फिर योगी जी, फिर योगी जी, फिर हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, हाँ उनको मंत्री पद कृषि दिया गया। मंत्री बना उनको दो पद मंत्री बना दिया गया। दो पद दिए गए मंत्री में, एक रूरल डेवलपमेंट का, एक कृषि का दिए, दोनों दिए। ग्रामीण विकास मंत्री और एक कृषि मंत्री बनाया गया उनको। बहुत अच्छे नेता है वो भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई। भारत का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद किसको देख रहे हैं? नितिन गडकरी जी को ही बनना चाहिए नितिन गडकरी जी को। एकदम। क्या चीज़ें अच्छी लगती है उनके अंदर? कोई मंत्री या मुख्यमंत्री स्वतंत्र भारत के इतिहास में 75 साल के बाद कोई ये नहीं बोल सका कि डेवलपमेंट के लिए जिसको जितना पैसा एमपी को और मुख्यमंत्री को चाहिए वो हमसे ले ले, हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। ये डंके की चोट पर कहने वाला अगर राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, अगर जज्बा है किसी में और बोलता है और करता है तो उसका नाम नितिन गडकरी है। इसके अलावा आपको पता है कि किसी ने बोला हो कि पैसे की कमी नहीं है डेवलपमेंट के लिए, कोई आओ प्रपोजल दो मैं काम करूंगा। 50,000 करोड़ मांगता है तो 300 करोड़ का दे देता है, 50 करोड़ मांगता है 300 करोड़ दे देता है, 4 लेन मांगता है तो 6 लेन दे देता है। अभी आप जाइए शिमला में, त्राहिमाम कर रहा था, अभी शिमला में जा कर के देखिए, देश के विभिन्न क्षेत्र में जा कर के देखिए जहाँ विकास नहीं हो रहा था, वहाँ एक्सप्रेसवे और 6 लेन का तो कोई कमी नहीं है। अब क्या चाहिए आपको? जो डंके की चोट पे कहता हो कि हमारे पास विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, अब उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो किसको बनाइएगा? योगी जी भी तो हैं। योगी जी डंके की चोट पे बोलते हैं क्या? डंके की चोट पर सिर्फ बोलते हैं कि हम शहर का नाम बदल देंगे। वो उतना लोकप्रिय विकास के रूप में नहीं जानते, वो कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं देश में, लेकिन विकास के रूप में देश स्तर पे। आप जहाँ बैठे हैं अयोध्या में, विकास देखिए अयोध्या का। आपको नहीं पता है तो फिर ये विकास अयोध्या राज्य सरकार का देन है या फिर कॉरपोरेट जगत का देन है या फिर भारत सरकार का देन है? आप खुद आंक लीजिए, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। आप एक चीज बताइए, विकास का मतलब सिर्फ अयोध्या है? विकास का मतलब योगी जी ने विकास नहीं किया। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जब तुलना कीजिएगा तो तुलनात्मक ढंग से जब बात कीजिएगा तब आप ऊपर स्थान दीजिएगा नितिन गडकरी जी को। मैंने ये बात बोला। ये किसने कहा? जब आप मुख्यमंत्री होइएगा, आप कैसा भी सड़ा हुआ मुख्यमंत्री भी कोई हो जाए, जनता उसको चुनती है, काम तो कुछ ना कुछ करवे ना करेगा। वो तो काम करता है, सब करता है। नहीं, ये भी योगी जी भी काम किए, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब आप 2 लाइनें खींचेंगे तो उसमें से बड़ी लाइनें गडकरी जी को जाता है। मैं ये बात बोल। राहुल गांधी जी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी जी 4-5 चुनाव हारने के बाद अभी तक उत्साहित ही है और अभी तक घुटना नहीं टेके हैं। इस संघर्षशील नेता है, आने वाला कल उनका भी होगा। उनका भी होगा। और क्या समझते हैं आप? राहुल गांधी जी कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और क्या किसी के भाग पर लिखा हुआ है क्या?
यही बनेंगे। राहुल संघर्ष आप समझिए, 5-5 चुनाव हारने के बाद, लोकसभा का विभिन्न राज्यों में चुनाव हारने के बाद भी वो संघर्ष के रास्ते पर दिन प्रतिदिन बढ़े। कभी उनको रुकते हुए आपने देखा है? हमेशा संघर्ष कर, विपक्षी राजनीति हो, मुद्दा जो भी हो, चुनाव जैसे भी लड़ा जा रहा हो, हार रहे हो, हम समझ रहे हैं, लेकिन संघर्षशील नेता है कि नहीं, आप ही खुद बताइए। घुटना टेकने वाले नेता है क्या? तो क्या संघर्षशील व्यक्ति को आगे के ऊपर मीम्स भी तो बनता है। अरे बनता है, उसको बनाया जाता है। बोल ही नहीं पाते, कहीं जाते हैं एकदम सब जगह बोलते हैं। कट पेस्ट जो चलता है ना, वही काम है। कट पेस्ट जो चलता है ना, उसी के चलते आपको ऐसा आप कह रहे हैं, मतलब उनका वीडियो काट पीट के चला दिया जाता है। एकदम कट पेस्ट चलता है भाई। आप नहीं समझते हैं कट पेस्ट चलता है। आप मेरा इतना बड़ा, आप 10 मिनट का मेरा बात कीजिएगा, गाड़ी चैनल पे चलाइएगा 5 मिनट 2 मिनट, तो क्या उनका नहीं चलता है? अरे सब टीआरपी का कमाल है भाई। अभी एक तरफा चल रहा है और सब टीआरपी का खेल है, उसको जाने दीजिए, उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। वो राजनीति का मुद्दा है। उनको सब पप्पू बताते हैं राहुल गांधी जी को। पप्पू घोषित किए हुए हैं लोग। हाँ, संघर्षशील आदमी है। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, ये आपकी अपनी समझ और आपकी अपनी मानसिकता है, ठीक ना। वो बहुत संघर्षशील आदमी है, संघर्ष कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये हम नहीं बताएंगे, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। एक भारत के स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के कारण मैं जो देख रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ कि संघर्षशील नेता है वो। हाँ, अमित शाह जी। अमित शाह जी प्रधानमंत्री के फेमस नहीं, उनको प्रधानमंत्री के रूप में व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं पसंद करता हूँ। नहीं पसंद करते? नहीं, प्रधानमंत्री जी के रूप में नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपको सिर्फ नितिन गडकरी जी अच्छे लगते हैं? बात नितिन गडकरी जी 1 नंबर पे हैं। 2 नंबर पे? 2 नंबर पे शिवराज चौहान जी हैं। कई लोग हैं। योगी जी को आप नहीं रख रहे हैं? योगी जी भी नहीं। योगी जी को विकास पुरुष के नाम पे पूरा देश नहीं जानता। आप खुद बताइए, पूरा देश क्या उनको विकास पुरुष की संज्ञा दे रहा है? हाँ, नेता है, नेता उनको एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में लोग देख रहा है, काम करते हैं, राज्य स्तर का नेता है, राज्य स्तर पर बड़े लीडर है, ये नहीं बोल रहा है, राज्य स्तर पर बड़े लीडर है, लेकिन देश और राज्य में अंतर न है इतना ना, देश स्तर के नेता नहीं है, योगी जी नहीं है। धन्यवाद चाचा। थैंक यू।